अब आपको बताएं, सोने की कीमत में मुसलसल इजाफा। सोने की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मुल्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों में सोने की कीमत में 1200 रुपए का इजाफा देखा गया। 24 कैरात सोना 2,22,700 रुपए फी तोला फरोख्त होने लगा। 22 कैरात सोना 2,04,141 रुपए फी तोला हो गया। 24 कैरात सोना 1900 रुपए का फी किलोग्राम फरोख्त होने लगा है। मुल्तान में 22 कैरात सोना 1,75,100 रुपए फी ग्राम हो गया। सोने की बढ़ती कीमतों के बायस कस्टमर्स के साथ दुकानदार भी परेशान दिखाई दिए हैं। अब आपको बताएं, जामिया ज़िक्रिया मुल्तान की डिस्पेंसरी का स्टाफ गायब रहने लगा। इमरजेंसी की सूरत तलबा और तालबात को शदीद परेशानी का सामना है। चीफ मेडिकल ऑफिसर समीना रफ़ी के दफ्तर को ताला लगे रहना मामूल बन गया। बेटे को लेने आया वालिद गिरकर जख्मी हुआ। डिस्पेंसरी में कई घंटों तक तिब्बी इमदाद ना मिल सकी। तलबा की जानिब से ऐसा कहा गया है। उनका मज़ीद कहना है कि गुर्दे में पथरी के बायस अचानक दर्द हुआ। मुआयने के लिए डिस्पेंसरी पहुंचे तो स्टाफ गायब हो गया। तलबा का यूनिवर्सिटी इंतजामी से डिस्पेंसरी के मसाइल का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया जा रहा है। मुल्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में टेबल टेनिस गेम जारी। खिलाड़ियों का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का फ्लोर बनवाने का मुतालबा। मजीद बता रहे इब्राहिम खान। बिल्कुल, हम मौजूद हैं मुल्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में और मेरा कैमरामैन इरफान आप दिखा सकते हैं कि किस तरह से इस वक्त यहाँ पर टेबल टेनिस की गेम जो है वो हो रही है। उम्र में बच्चे इतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं, लेकिन गेम से ऐसा नहीं लग रहा। गेम से काफ़ी स्किल्ड और काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर लग रहे हैं। हमारे साथ एक और प्लेयर भी मौजूद हैं, अब्दुल हादी इनका नाम है। इनसे बात करते हैं। अब्दुल हादी, बताओ यार, कब से आप गेम कर रहे हो और टेबल टेनिस गेम ही क्यों करते हो, कोई और गेम क्यों नहीं करते? जी, मैं ये गेम 2 साल से खेल रहा हूँ। ये मैं गेम इसलिए करता हूँ क्योंकि ये मुझे शौक है, इसका शौक पसंद है, ये खेलने में पसंद अच्छी लगती है, इसलिए मैं इसको खेलता हूँ। तो क्या समझते हो कि आगे आने वाले टाइम में पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट कर सकोगे किसी प्लेटफॉर्म में? जी, मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ कि मैं इसको आगे रिप्रेजेंट करूँ पाकिस्तान की तरफ से। और ट्रेनिंग भी लेते हैं हम इधर, डेली ट्रेनिंग लेते हैं इधर। ठीक है, सिस्टम जो है यहाँ का क्या लगता है आपको कि सिस्टम सही है, प्रॉपर है, या यहाँ पर वर्क होने की ज़रूरत है अभी जिम्नेजियम के ऊपर या फिर इनकी स्कीम्स के ऊपर, किसी भी चीज़ पर? जी, इधर थोड़ा सा उसकी वर्क होने की ज़रूरत है। यहाँ का जो फ्लोर है वो बहुत पुराना हो गया और इसलिए कि हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, यहाँ पे ग्रिप नहीं कर सकते हम सही तरह, इसलिए इसको काम होने की ज़रूरत है, इसके जिम्नेजियम में वर्क होने की ज़रूरत है। काशा मौजूद है। काशा, क्या कहोगे, कैसी गेम लगती है टेबल टेनिस और यहाँ का आपको कैसा लगता है माहौल स्पोर्ट्स जिम्नेजियम का? मुझे माहौल अच्छा लगता है इधर का, गेम खेलनी चाहिए। टेबल टेनिस क्यों खेलते हो, कोई और गेम क्यों नहीं खेलते? अच्छी लगती है ये मुझे। गेम अच्छी लगती है। अहमदपुर शिरकिया में पुलिस की कार्रवाई। मर्दों को दोस्ती के नाम पर ब्लैकमेल करने वाली 2 खवातीन गिरफ्तार। दोनों खवातीन पर थाना धोरकोट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक खवातीन मर्दों को दोस्ती के चंगल में फंसाकर भारी रकम हथियाती थीं। शहरी मोहम्मद शोएब की दरख्वास्त पर दोनों खवातीन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता रहे हैं, अहमदपुर शिरकिया में पुलिस की कार्रवाई की गई। मर्दों को दोस्ती के नाम पर ब्लैकमेल करने वाली 2 खवातीन गिरफ्तार कर ली गई हैं। दोनों खवातीन पर थाना धोरकोट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक खवातीन मर्दों को दोस्ती के चुंगल में फंसाकर भारी रकम हथियाती थीं। शहरी मोहम्मद शोएब के दरख्वास्त पर दोनों खवातीन पर मुकदमा दर्ज किया गया। अब आपको बताएं, भक्कर में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान का कामयाब छापा मारा गया है। गोदाम में जखीरा की गई 1100 बोरी चीनी बरामद कर ली गई। मौके पर चीनी से लोड ट्रक भी कब्जे में ले लिया गया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक ट्रक थाना सदर दरिया खान पुलिस के हवाले कर दिया गया। चीनी के गोदाम सील कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान की जानिब से ऐसा कहा गया है, हुकूमत की वाज़ेह हिदायत हैं, जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जखीरा अंदोजी ना हो तो चीनी, गंदम, खरनोश की अशिया सस्ती हो जाएंगी। जखीरा अंदोजी, नाजायज मुनाफाखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बताते चलें, भक्कर में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान का पंगजराई में कामयाब छापा मारा गया है। अलीपुर में मोहल्ला पकावाला में 3 साला बच्चे ने कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। अलीपुर में दरवाजे लॉक होने से बच्चा कमरे में फंस गया। दरवाजा लॉक होने की वजह से बच्चा कमरे में रोता रहा। बच्चे के वरसा ने रेस्क्यू को इतला दी। रेस्क्यू टीम ने बच्चे को बाहिफाजत कमरे से बाहर निकाल लिया। बच्चे के घर वालों ने रेस्क्यू टीम का शुक्रिया अदा किया।
बुलेटिन में आगे बढ़े आपको बताएं वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी की खुसूसी हिदायत पर ज्यादा कपास उगाओ मुहिम के तहत महकमा नहार और महकमा ज़राअत के अफसरान का एक खुसूसी इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें मुख्तलिफ अफसरान ने शिरकत की। इस बारे में मजीद तफसीलात बता रहे हैं बहावल नगर से हमारे नुमाइंदे कासिम अली शेख जो इस वक्त महकमा नहार के एसई मुनीर अहमद अवाजी के साथ मौजूद हैं। बिल्कुल ज़्यादा उगाओ कपास मुहिम के तहत आज महकमा ज़राअत और महकमा अनाहार के अफसरान की एक मीटिंग हुई है। मुख्तलिफ अफसरान जो है उसमें शिरकत की है। मज़ीद जो है इस हवाले से किन अमूर पर गुफ्तगू हुई है तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है डिप्टी डायरेक्टर महकमा ज़राअत चौधरी लतीफ़ साहब, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा किस किस्म की मीटिंग हुई है और क्या फ़ैसले किए गए? जी, इस साल चीफ मिनिस्टर पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की हिदायत के मुताबिक ज़्यादा कपास उगाओ मुहिम का सिलसिला शुरू किया गया है ताकि कपास की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करके और ज़्यादा एरिया कपास के अंदर ला के हम अपनी मुल्की मईशत को बहाल कर सकें, क्योंकि हमारी मईशत का इन्हिसार टेक्सटाइल पर है और कपास होगी तो टेक्सटाइल का यूनिट चलेगा। तो इस सिलसिले में इस दफ़ा टारगेट्स भी बढ़ाए गए हैं और ज़िला भावनगर का टारगेट जो है ना वो 8,88,000 एकड़ मुकर्रर किया गया है, जिसको हासिल करने के लिए पानी की भरपूर दस्तयाबी ज़रूरी थी। तो इसी सिलसिले में आज एससी साहब जनाब मुनीर अब्बासी साहब और नईमुल हसन एक्शन हाकड़ा के साथ मीटिंग की गई है, क्योंकि ये कॉटन का एरिया ज़्यादा चिश्तियाँ और हरनाबाद फोटाबाज का एरिया है। तो ये मई के महीना में ज़्यादा से ज़्यादा पानी किस तरह मैनेज किया जा सकता है ताकि 31 मई तक हमारी जो कपास की लगाने की तारीख है उस तक हम अपना टारगेट हासिल कर सकें। तो इस सिलसिले में भरपूर डिस्कशन हुई है और इंशाल्लाह पानी फराहम किया जाएगा। बिल्कुल, ये थे डिप्टी डायरेक्टर महकमा ज़राअत। हमारे साथ मौजूद हैं एससी महकमा अनहार मुनीर अब्बासी साहब, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा जी आज का जो इजलास हुआ है इसमें क्या फ़ैसले हुए? जी, आज ये गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो मैक्सिमम कपास कराओ मुहिम के तहत हमारी मीटिंग हुई है, तो हमने डिप्टी साहब से इसीलिए बुलाया था डिप्टी साहब को कि हमें अपनी मैक्सिमम डिमांड बताएं। तो आज इन्होंने हमें यही बताया है कि मई के महीने में हमें मैक्सिमम पानी चाहिए, क्योंकि काटन का ग्रोइंग पीरियड है और मैक्सिमम काटन जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट भावनगर में होती है। तो इनसे हमने डिमांड शेयर कर ली है। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी हायर अथॉरिटी अप टू सेक्टर इरीगेशन सारे ऑन बोर्ड हैं इस सिलसिले में। जी बहुत शुक्रिया कासिम अली शेख अपडेट के लिए। मुल्तान में डिप्टी कमिश्नर उमर जहांगीर का अचानक एक खिदमत मरकज रजिस्ट्री ब्रांच का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्री और सरकारी टैक्स कलेक्शन की तफसीली इंस्पेक्शन की। टैक्स कलेक्शन और रिकॉर्ड में हेर फेर पर रजिस्ट्री ब्रांच के अहलकारों की सख्त सरजनिश। डिप्टी कमिश्नर का रजिस्ट्री मुहर्रर और अमले के मुकम्मल रिकॉर्ड ऑडिट का हुक्म। जनरल असिस्टेंट रेवेन्यू किरण शहजादी को 1 हफ्ते में ऑडिट रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी गई है। शुजाबाद के रिहायशियों के लिए अच्छी खबर। आरपीओ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुहेल चौधरी का ड्राइविंग टेस्ट सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। कहा अब ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल के लिए मुल्तान जाने की जरूरत नहीं। शुजाबाद और जलालपुर की आवाम को वक्त और फासले की बचत होगी। उनका मजीद क्या कहना था ये आपको सुनवाते हैं। ये इनके शुजाबाद के बासियों पे जो कौल सादक आता है वो ये आता है कि मेरा हक इत्थे रख, ठीक है। तो इन लोगों को इनका हक इनकी दहलीज पे दे दिया गया है ये अल्हम्दुलिल्लाह, और इससे ट्रैफिक की रवानी में भी, ट्रैफिक के शऊर में और ट्रैफिक लाइसेंसों के इजाफे का बायस बनेगा इंशाल्लाह। और ज़रूरत जिस अमर की है वो ये है कि ये लोग अपनी ट्रैफिक ड्राइविंग की प्रोफिशेंसी को इम्प्रूव करें जो भी कैंडिडेट्स हों, क्योंकि बहरहाल एक टेस्ट है, ई साइन टेस्ट है, रोड टेस्ट है, प्रैक्टिकल टेस्ट है। तो आप लोगों को ये मुबारक हो, आरपीओ साहब ने खसूसी दिलचस्पी लेकर इस अमल को आप लोगों के लिए पॉसिबल बनाया है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बेहतरी आएगी मामलात में। रहीमिया खान डिस्ट्रिक्ट रेस्क्यू स्टेशन में एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप। रेस्क्यूअर्स को फालिज के मरीजों से निपटने के हवाले से तरबियत दी गई। डीओ शेख सैद हस्पताल के डॉक्टर्स ने रेस्क्यूअर्स को खुसूसी आगाही लेक्चर दिया। मजीद बता रहे आमिर भट्टी। बिल्कुल इमरान खान की डिस्ट्रिक्ट रेस्क्यू स्टेशन में इस वक्त रेस्क्यूअर्स की एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप जारी है, जहां शेख ज़ैद हॉस्पिटल के न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट और इसके साथ साथ रेस्क्यूअर्स के जो अफसरान हैं वो आगाही लेक्चर दे रहे हैं। इसी बात से जानते हैं उनसे, सर ये जो तरबियती वर्कशॉप है इसका मकसद क्या है और किन चीज़ों के हवाले से इनको अवेयरनेस दी जा रही है?
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے 112 کے ڈاکٹر عادل کا اور باقی ان کے سٹاف کا کہ انہوں نے آج اس ورکشاپ کا اہتمام کیا. ہمارا بیسک مقصد یہ ہے اس ورکشاپ کا، یہ ہے کہ جو ہمارے ریسکیورز ہیں جو کہ 24 آورس کام کرتے ہیں، تو جو فالج کے مریض ہیں اگر ان کو ہم پراپرلی آئیڈینٹیفائی کر کے ٹائم پہ ہم اگر اس کو زیادہ ایمرجنسی میں لے آتے ہیں تو ہمارے پاس ایک چانس ہے کہ ہم ان کی جو ڈسیبلٹی کم کرنے کے لیے ایک انجیکشن ہے جو TPA کے نام سے، وہ ہم اس کو اگر ود ان 3 آورز اور 4 آورز کے اندر ہم اس کو انسٹیٹیوٹ کر دیتے ہیں پیشنٹ کو، تو پیشنٹ کی ڈسیبلٹی اور اس کو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں. تو اس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ریسکیورز کو تھوڑا سا مزید ان کو گائیڈ کریں کہ اگر اس طرح کا پیشنٹ آتا ہے اس طرح کے سمٹمز کے ساتھ تو اس کو کیسے انہوں نے مینیج کرنا ہے اور کس طرح اس کو ٹائملی انہوں نے ٹرانسفر کرنا ہے. ٹریننگ سے جو ریسکیورز ہیں ان کی پیشہ ورانہ مہارت میں کتنا نکھار آئے گا؟ جیسے سر نے بتایا پیشہ ورانہ مہارت، کیونکہ ان کا ریفریش ہونا نالج بہت ضروری ہے، تو ساتھ میں ہماری یہاں گائے بگائے ٹریننگز چلتی رہتی ہیں. لیکن سر کو ہم نے، کیونکہ یہ ایک نیا پروجیکٹ لانچ ہو رہا ہے اور جو گورنمنٹ آف پاکستان اور سر کے ادھر انیشیٹو لے رہے ہیں کہ اب جیسے اسٹروک کے مریض کو بھی اگر ایک خاص 2-3 گھنٹے میں آ جائیں تاکہ ان کو وہ انجیکشن لگ جائے اور ان کو فلی جو کمزوری ہے وہ ڈیولپ نہ ہو، تو اس سلسلے میں آج آگاہی ہے تاکہ ان کی. وطن عزیز پاکستان انتہائی خوبصورت ملک ہے. اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے اور پوری دنیا میں پاکستان کی خوبصورتی کی نمائش کے لیے ایمرسن یونیورسٹی ملتان کا خوبصورت پاکستان تحریک کا آغاز. اسی حوالے سے مزید تفصیلات بتائیں گے شکیل سلطان. جی بالکل، ایمرسن یونیورسٹی ملتان کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد رمضان صاحب کی جانب سے پاکستان کی خوبصورتی کو لوگوں کو دکھانے کے لیے، پاکستان کا جو ایک سافٹ امیج ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے بیوٹیفل پاکستان موومنٹ کا آغاز کیا جا رہا ہے. یہ تحریک کہاں سے شروع ہو رہی ہے، کون اس کو شروع کر رہا ہے، کیا اس کا ویژن ہے، اس پر بات کرنے کے لیے وائس چانسلر ہمارے ساتھ موجود ہیں. یونیورسٹیز ہوتی ہیں نا، ان کو 3 کام کرتے ہیں. ایک وہ ہیومن ریسورسز ڈیولپ کرتے ہیں جو کہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، پھر وہ نالج کریشن کرتے ہیں، تیسرا وہ اپنی کمیونٹی کے لیے کرتے ہیں. ہماری کمیونٹی جو ہے نا وہ ملتان اور پاکستان بھی ہے. پاکستان میں ہمارے پاس خوبصورت دریا ہمارے پاس ہیں، نہری نظام پاکستان کا سب سے بہتر ہے، ہمارے پہاڑ سب سے خوبصورت ہیں، K2 ہے اور پتہ نہیں کیا پوری دنیا سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں. ہمارے پاس میدان ہے جس میں یہ سونا اگلتی زمینیں ہیں. کتنی گندم ہوئی ہے ابھی، یہ اگر گندم کسی وجہ سے سمگل نہیں ہوتی تو ہمارے تو ملتان کی گندم جانی ختم نہیں ہوگی کھانے پہ. اسی طریقے سے وہ کون سی فصل ہے جو پاکستان میں نہیں ہوتی. صحرا ہمارے ہیں، ہمارے پاس تھر بھی ہے، ہمارے پاس سمندر بھی ہے، ہمارے پاس پہاڑ بھی ہیں، معدنیات بھی ہیں، سونا بھی ہے ہمارے پاس. کیا نہیں ہے ہمارے ملک میں؟ تو ہم نے یہ بیڑا اٹھایا ہے اور میں نے اس میں اپنا جو یوم آزادی صحافت کے سلسلے میں جہانیہ میں پریس کلب جہانیہ میں ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں صحافیوں نے بھرپور شرکت کی. ریلی کی قیادت صدر پریس کلب خالد جاوید گجر نے کی ہے. مزید ان کا کیا کہنا تھا یہ آپ کو سنواتے ہیں. آزادی صحافت کے دن ہم ان تمام صحافیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس میدان میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اور آج کے دن کی مناسبت سے میں اپیل کروں گا کہ جو صحافی اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں، ارشد شریف جیسے مجاہد، ان کے 3 مئی یوم آزادی صحافت کا عالمی دن دنیا بھر کی طرح علی پور میں بھی منایا جا رہا ہے. آج تحصیل پریس کلب علی پور میں بھی آزادی صحافت کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر شرکا کا کیا کہنا ہے آئیے آپ کو سنواتے ہیں. صحافت کے حوالے سے آج ہم علی پور تحصیل پریس کلب کے دفتر میں اکٹھے ہوئے اور صحافیوں کو، مقامی صحافیوں کو، ریموٹ ایریا سے تعلق رکھنے والے صحافیوں کو مشکلات کے بارے میں ہم نے جو ڈسکس کیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں جو کام کرتے ہیں صحافی ریموٹ ایریا میں، ان کے لیے سب سے بڑی مشکل جو ہے وہ کسی روزگار کا نہ ہونا ہے، اور کل وقتی صحافی جو ہے وہ صرف اپنے گھر کو آگ لگا کے ہی صحافت جاری رکھ سکتا ہے. کیوں کہ آج کے دور میں ادارے الیکٹرانک میڈیا کے ہوں یا پرنٹ میڈیا کے ہوں، وہ پے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے جو مقتدر
अब आपको बताएं, सहाफत के आलमी दिन के मौके पर सहाफ़ी अपने हुकूक से गाफिल, कोटद्दू अवामी मसाइल उजागर करने वाले खुद मसाइल में घिरे हुए हैं। सहाफ़ी कम्युनिटी के मेंबरान ने कहा, फील्ड में आए रोज सहाफ़ियों पर तशद्दुद कत्ल के मामला पेश आते हैं। उनका मजीद क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। आज तक सहाफ़ियों को किसी किस्म की कोई मराहत नहीं दी गई। सहाफ़ी बेचारे जहाँ भी जाते हैं अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक आप बताएं, सिर्फ ज़बानी कलामी जमा तफरीक जो हुकूमत आती है, जो भी मामलात आए, जो पार्टी आई, सब ने अपने अपने मफादात के लिए सहाफ़ियों को इस्तेमाल किया, सहाफ़ियों का नाम लिया, सहाफ़ियों के नारे लगाए, लेकिन ये सब ज़बानी कलामी जमा तफरीक है। सहाफ़ी जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत दिन रात कोशां हैं और खिदमत कर रहे हैं। मेरा मुतालबा है कि हुकूमत वक्त सहाफ़ियों के लिए कुछ मराहत और कुछ हालात वाक़यात के मुताबिक सोचे और सहाफ़ियों को मराहत दे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको इल्म है कि सहाफ़ियों के साथ जो हालात गुजर रहे हैं, आए रोज़ उन पे तशद्दुद, कत्ल, FIRs भी हो रही हैं, आपके सामने हैं। तो हुकूमत की तरफ से सहाफ़ियों को कोई तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जाता। हुकूमत वक्त से यही मुतालबा है कि सहाफ़ियों के लिए हासिलपुर में सहाफत के आलमी दिन के मौके पर केक काटा गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन हासिलपुर ने प्रेस क्लब में केक काटा। इस मौके पर सहाफियों का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। जो है ना, एक बहुत अहम सुकून है हमारी स्टेट का। तो मेरा सहाफ़ियों के हवाले से ये पैगाम है कि हम पर बहुत ज़्यादा जुल्म, तशद्दुद, कत्ल भी हुए हैं, शहादत के रुतबे भी हमने पाए हैं। तो झूठी FIR का अंदराज भी होता है, लेकिन फिर भी हम सीसा पलाई हुई द्वार की तरह खड़े हैं। तो सहाफ़ी ही हैं जो मुआशरे की आँख और कान हैं, जो आईना दिखाते हैं। सहाफ़ी माशरे की आँख हैं और सहाफ़ी जो हैं दुनिया के मसाइल को उजागर करते हैं और निशानदही करते हैं कि यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, और वसाइल की बेहतरी के लिए सहाफ़ी तबका जो है वो माशरे में बेहतरी का एक ऐसा अदारा है जो लोगों में फ़लाह बहबूद के। न्यूज़ टुडे से फिलहाल इतना ही।